हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं विथ मेसोलिथिक एज, जिसको मिडिल स्टोन एज भी कहा जा रहा है। यानी कि अभी तक हम लोग पुरातन पाषाण काल को पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ रहे हैं और आज इस मेसोलिथिक एज में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। ओके, अब देखिए कि पालियोलिथिक एज में यानी कि पूरा पाषाण काल में और नवीन पाषाण काल के बीच के समय को मेसोलिथिक एज कहा जा रहा है। तो ऑफ कोर्स इसमें आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा पाषाण काल यानी प्राचीन पाषाण काल के कुछ विशेषता को लिए रहेगा और नवीनतम की ओर बढ़ रहा है। ओके, तो इसलिए इसको मेसोलिथिक एज कहा जा रहा है। तो प्राचीन पाषाण काल के कुछ विशेषता को ये ऑफ कोर्स कैरी कर रहा है। तो इसकी विशेषता को देखते हैं। ये सेकंड पार्ट है ऑफ स्टोन एज का। स्टोन एज का हम लोग जानते ही हैं कि फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा पाषाण काल था। इंडिया में इसकी शुरुआत होती है 9000 BC से 4000 BC। फ्रेंड्स, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही हो मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मुझे समझ में आए कि इसमें और क्या चेंजेस लाने हैं आप लोगों के लिए, ताकि क्लासेस जो है हमारी और बेहतर होती जाए। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सारी चीज़ें ठीक है या कुछ और चीज़ों को चेंज करना है। ओके, अब इसको हम लोग देखते हैं। कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि माइक्रोलिथ का यूज़ उन्होंने यानी कि पूरा पाषाण काल के लोगों ने भी स्टार्ट किया हुआ था। मतलब समय जो है जब वो मध्य पाषाण काल की तरफ बढ़ रहे थे, तो धीरे धीरे उन्होंने माइक्रोलिथ्स का इस्तेमाल किया। माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि छोटे छोटे। लिथ्स जो है वो स्टोन को कहा जा रहा है, तो इसका फुल फॉर्म हो गया स्मॉल ब्लेडेड स्टोन टूल्स। ओके, छोटे छोटे ब्लेड्स, स्टोन के पत्थरों के छोटे छोटे ब्लेड्स, और उसी के टूल्स को या वेपन्स को ये लोग इस्तेमाल करते थे। ओके, मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हर तरह के स्टूडेंट होंगे, इसलिए मैं जो है कोशिश कर रही हूँ कि हर एक छोटी से छोटी डिटेल्स को मैं बताऊँ। यहाँ आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो ये डिटेल्स लगता होगा कि दोबारा से पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ कई सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनके लिए ये विषय जो है बहुत ही नया सा लग रहा होगा, इसलिए मैं हर एक छोटी डिटेल्स को यहाँ पे लेके आने की कोशिश किया है मैंने। पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। यहाँ तक तो आप लोग जानते ही हैं कि फिशिंग उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया था, मतलब आगे की तरफ बढ़ रहे थे तब। हंटिंग उनको पहले से आती थी, फूड गैदरिंग करके ही अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इसमें एक नवीन चीज़ क्या था कि फिशिंग उन्होंने जस्ट स्टार्ट किया था। यहाँ पे फिशिंग का काम जो है, मतलब फिशिंग करना, मछली मारना, मछली को पकड़ना और उसको खाना, ये उन्होंने पूरा पाषाण काल से स्टार्ट कर ही चुके थे। लेकिन बाद में उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया एनिमल्स को। ठीक, इसके पहले तक वो नहीं जानते थे, वो केवल जानवरों को मारते थे और खाते थे। लेकिन अब उनको ये समझ में आने लगा कि जानवरों को केवल मार के खाना ठीक नहीं, बल्कि अगर हम उसका पालन पोषण करेंगे तो इससे हमारे दो लाभ होगा कि एक तो उनका जैसे कि गाय बकरी वगैरह से दूध भी मिल रहा था उनको, और दूसरा उनके मांस को भी इस्तेमाल कर सकते थे। और इस डोमेस्टिकेट करने से क्या होता था कि उनको एनिमल्स का अभाव नहीं होने लगा। ये इनकी विशेषता रही। टूल्स की बात करते हैं। टूल्स में माइक्रोलिथ जो था वो मेन टूल्स था। ब्लेड भी उनका मेन था। कोर, पॉइंट, ट्राइंगल शेप में जो स्टोन वो लोग यूज़ करते थे, लूनेट, ट्रेपीज एंड ये सारे उनके मेन टूल्स थे, मतलब मेन हथियार हुआ करते थे। स्क्रैपर्स, ब्यूरेन एंड चॉपर्स, इसका आप लोगों ने पूरा पाषाण काल में इसका उल्लेख देख चुके हैं। वो लोग पहले ही यूज़ करते थे और इसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। चॉपर्स उनके काम का था, ब्यूरेन स्क्रैपर्स उनके काम का था। तो ये पूरा पाषाण काल से चला आ रहा था और अभी भी कंटिन्यू था। इसमें उन्होंने आर्ट माने कला विकसित हो चुकी थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। पेंटिंग में देखिए उनकी बुद्धि इतनी खुल चुकी थी कि वो पेंटिंग करना, माने कई मनुष्य हर तरह के होते, तो उसमें भी जो मनुष्य थे उनमें पेंटिंग की कला विकसित हो चुकी थी, जिसमें कि वो बर्ड्स बनाते थे, एनिमल्स बनाते थे, ह्यूमन बीइंग को बनाना शुरू कर चुके थे। ऑफ कोर्स उनके पास फाइन पेपर और पेन नहीं हुआ करता, तो वो स्टोन पे ही वो बनाते थे। इसमें नोट करने लायक जो चीज़ है, जॉन लुबॉक, ओके, इनका नाम नोट कर ले और उनकी एक किताब नोट कर ले, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, जो कि 1865 में उन्होंने पब्लिश की थी। उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया था
पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज को, ठीक है। पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज का उन्होंने उल्लेख अपने इस किताब में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। कई बार इस किताब का नाम देके पूछ सकते हैं कि इसके राइटर कौन है या पब्लिश कब हुआ था। कई बार जॉन लुबॉक का नाम देके उनके बुक के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों को आप केयरफुली जो है नोट डाउन कर लें। तो मेसोलिथिक एज आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। आई होप जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करते जाए क्लास को, ताकि दूसरे को भी समझ में आए कि हिस्ट्री इज़ नॉट वेरी टफ जितना आप समझते थे। इसको अगर इस तरीके से कैरेक्टराइज करके अलग अलग करके हम पढ़ें तो हमें बहुत बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगा और समझ में भी आता रहेगा। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब हम लोग नवीन पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं, जो कि थर्ड पार्ट था स्टोन एज का। ओके, पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण काल, और अब नवीन पाषाण काल। नवीन पाषाण काल में लगभग मनुष्यों का जीवन की विशेषता कैसी थी ये हम इसमें जानेंगे। बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लाने की कोशिश की है इसको, और उम्मीद है आप लोगों को पसंद भी आएगी और समझ में भी आएगी। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूले, बीच बीच में बोलती रहती हूँ। एंड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यहाँ पे आप विशेषता लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या था, लास्ट और थर्ड पार्ट था ऑफ द स्टोन एज का। स्टोन एज का एकदम अंतिम ये पार्ट था। इंडिया में इसका टाइम स्पैन अगर हम लोग देखें तो 7000 BC से लेके 1000 BC तक था। भारत में इसके जो रेमनेंट्स पाए गए, अवशेष पाए गए, उससे पता चलता है कि ये 7000 से 1000 BC के मध्य में इसका समय था। इस समय तक अब ये लोग जो है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि योग्य भूमि बनाना, कृषि करना ये समझ चुके थे, और सेटल्ड एक एग्रीकल्चर का उनका जो व्यवस्था था वो उन्होंने स्थापित कर लिया था। पॉलिश्ड स्टोन का यूज़ कर रहे थे। अब वो जैसे तैसे बिखरे हुए स्टोन्स का यूज़ नहीं करते थे। टूल्स और वेपन्स उस पॉलिश्ड स्टोन से बनाते थे। क्रॉप्स जो वो अब फसलें जो उगाते थे वो थी रागी, हॉर्स ग्राम, कॉटन, राइस, व्हीट एंड बार्ली, ठीक है। ये सारे जो क्रॉप्स थे वो उन्होंने एग्रीकल्चर में, माने कृषि करने में उन्होंने शामिल की हुई थी। अच्छा, पॉटरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल उन्होंने शुरू कर दिया था। यहाँ पे इसका एविडेंस मिला है कि इस एज में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था। वो मिट्टी के बर्तन बनाते भी थे, इस्तेमाल भी करते थे। People lived in circular and rectangular houses made from mud. मिट्टी से बने हुए सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर घरों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, मिट्टी से बनाते थे। एंड रीड, मिट्टी और रीड के बने होते थे जो घास फूस के होते हैं उनसे। सम यूज्ड मड बिग हाउसेस, कुछ लोग मिट्टी के बने हुए ईंटों का इस्तेमाल करने लगे थे। इतनी उनमें डेवलपमेंट हो गया था कि ईंटों को बना के वो लोग घरों को बनाना सीख चुके थे। समझ में आ रहा है कि मनुष्य जो है इसलिए सर्वोपरि कहा गया है कि उनका विकास, उनके दिमाग का विकास समय के साथ साथ होता चला गया और आज तक हो रहा है, जिसकी वजह से वो विकसित होते जा रहे हैं। मनुष्य ने विकास अपना छोड़ा नहीं है। ओके, उनके पास कॉमन राइट्स था ओवर प्रॉपर्टी। अब चूंकि कृषि योग्य भूमि बना चुके थे, हाउस था, तो वहीं से शुरू हो गया था प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के ऊपर अधिकार वाली व्यवस्था, और ये कॉमन राइट्स हुआ करता था उनका, और एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर चुके थे। मतलब न्यू स्टोन एज में आते आते उन लोगों का विकास यहाँ इस हद तक हो चुका था। टूल्स की बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है किसी भी स्टोन एज की बात करें तो। इसमें माइक्रोलिथिक ब्लेड्स का इस्तेमाल वो लोग कर रहे थे अभी भी, मतलब छोटे छोटे पत्थरों का ब्लेड बनाना। स्टोन होज का इस्तेमाल करते थे, डिगिंग स्टिक्स का इस्तेमाल करते थे फॉर डिगिंग ग्राउंड, मिट्टी को खोदने के लिए। वेपन्स में वो एक्सेस का इस्तेमाल शुरू कर दिया था एंड होज का इस्तेमाल करते थे। अब इसमें एक और चीज़ नोट करने के लायक जो है, एकदम अंतिम मतलब न्यूलिथिक एज का जब अंत हो रहा था, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्या है वो कंटिन्यू क्लासेस में हम देखेंगे कि कौन से एज का स्टार्ट होता है। इस एज के ख़त्म होते होते तक इन लोगों ने कॉपर का
इंट्रोडक्शन जो है इतिहास में मिल चुका था कि कॉपर का इस्तेमाल इन्होंने शुरू कर दिया था और ये पहला मेटल था। ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहला मेटल जो मनुष्य ने है कौन सा इस्तेमाल में लाए थे। तो फर्स्ट मेटल एट द एंड ऑफ द नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज के अंत तक, अभी तक वो लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, अब उन्होंने मेटल का इस्तेमाल करना शुरू किया और सबसे पहला मेटल था कॉपर। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉपर का इस्तेमाल उन्होंने शुरू किया था। बहुत छोटी सी वीडियोस में मैं लेके आती हूँ आप लोगों के पास ताकि आप बोर भी ना हो और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझें। कोई भी मन में सवाल हो तो ज़रूर पूछें और इसको आगे बढ़ाते रहें और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें ताकि अच्छे से अच्छे कंटेंट को मैं लाऊं और आपको हिस्ट्री को और बोरिंग कहने का मौका ना दूं। क्लासेस को जरूर शेयर करते रहिए और लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि इसके बाद कौन सा एज आता है। इसके लिए आप बने रहिए।